मेरे भाई पिछले दिनों का बहुत ही एक फेमस गाना कि कहीं दोस्ती ने मारा, कहीं दुश्मनी ने मारा, गिला मौत से नहीं है मुझे जिंदगी ने मारा। अभी बात क्या है ना कि जो भी मैं अपने यूट्यूब सब्सक्राइबर्स से पूरे इंडिया से जो भी फीडबैक आ रहा है मैं सुन रहा हूँ कि प्रायर नोटिस के नाम पे ना यहाँ पे 1500-1500 रुपए और 2-2 हज़ार रुपए लिए जाते हैं। राइट। प्रायर नोटिस का रिप्लाई एडवोकेट से डलवाना भी पड़ता है कि नहीं, उसका भी कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन जब नहीं होती है इंसान के पास, जब ज्ञान नहीं होता है, सो उसका फायदा उठाने के लिए ना करोड़ों की तादाद में लोग पूरी दुनिया में भर्ती है जो आपका अच्छाई का फायदा उठाए या आपको जो नॉलेज नहीं है उसका फायदा उठाए। अभी बात क्या है गाइस, हो सकता है इस वीडियो के बाद काफी दुश्मन मैं बना लूं, लेकिन मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पस होता है वो मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए होता है। उनके पास जो सही इंफॉर्मेशन हो वो पहुंचाने से मुझे मतलब है। अभी ये सारा जो लेटर आप देख रहे हैं ना, ये सारा जो लेटर आप देख रहे हैं ये आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट का है, जिसमें मैं हमेशा बोलता हूँ कि एडवोकेट से आपको लेटर डलवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एडवोकेट से लेटर नहीं डलवाएंगे तो काम नहीं चलेगा। उसके लिए आपको वीडियो पूरा समझ के देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो ही आप समझ पाओगे। बेसिकली आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भाई। अभी क्या है ना, जब भी आप अपना लोन डिफॉल्ट करते हो आफ्टर 3 मंथ्स आपको बैंक के लीगल नोटिसेस मिलना शुरू हो जाते हैं। नोटिसेस पे काफी सारा नोटिसेस होता है, सर डिमांड, रिकॉल, राइट। और बहुत लोगों तो फेक नोटिस भेजते हैं कि पुलिस आ रही है, एडवोकेट्स आ रही है। उन सब से आपको घबराना नहीं है। चाहे तो एक फॉर्मल रिप्लाई आप डाल दीजिए बाई मेल, नहीं भी डालेंगे, इग्नोर भी करेंगे तो कुछ आता जाता नहीं है गाइस। क्योंकि बैंक रिकॉल और डिमांड में यही आपसे जो अर्ज रहती है कि भाई आपका इतना अमाउंट ड्यू है, इतना पैसा आपका बकाया, पूरा क्लियर कर दो। अब तो आप ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं एज अ डिफॉल्टर, तो आप पूरा पैसा कहां से क्लियर करोगे, राइट। उन्हीं नोटिसेस में से एक नोटिसेस का नाम है आर्बिट्रेशन गाइस, राइट। आर्बिट्रेशन नोटिस, जहां पे आपको ऑब्जेक्शन डालना जरूरी है थ्रू एडवोकेट। क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंतर्गत आप पे डाला जाता है, और अगर आप उसका रिस्पॉन्ड नहीं करो, सपोज करो मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, तो उसमें शुरू में ही ड्यूरिंग द लोन एग्रीमेंट मैं क्लॉज डाल दूंगा कि अगर वो क्लाइंट ऑब्जेक्शन लाइक मेरा कॉल रिस्पॉन्ड नहीं किया तो मैं उसके घर जा सकता हूँ। सेम विथ आर्बिट्रेशन, ये मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल से आपको समझाया। आप ऑब्जेक्शन नहीं डालोगे, आर्बिट्रेटर जो होता है वो अवार्ड पास करवा देता है, राइट। अब आर्बिट्रेटर अवार्ड पास कराने का मतलब क्या है? जो भी आपका इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, राइट, लाइक टीवी, सोफा, फ्रिज, जो भी आपके घर पे सामान जो आपके नाम पे है, या बाइक है या कुछ भी है, उसको अटैच करके वो उसको ले जा सकते हैं, राइट। अभी देखिए एक जानने वाला इंटरनल चीज ये भी है कि उनको कैसे पता चलेगा कौन सा चीज आपके नाम पे है भी तो लोन पे है कि नहीं। क्योंकि अगर किसी बैंक का लोन आपने लेके वो सामान लिया है तो दूसरा बैंक तो उसको सीज नहीं कर सकती ना। घटना सिर्फ इतना है कि लीगल प्रोसीडिंग्स को रोकना, उसके लिए ऑब्जेक्शंस देना जरूरी है। जब भी आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आएगा इस, मेक श्योर कि आप उस पे ऑब्जेक्शन डालें। अभी ये जो नोटिसेस मैंने आज अपने क्लाइंट्स के लिए तैयार किया है, कितना सही है कितना गलत मेरे को नहीं पता, लेकिन जो मेरे क्लाइंट्स मेरे को बता रहे हैं कि वो लोग जब बात कर रहे थे ना, ये पर नोटिसेस का गाइस बहुत कम नहीं तो कोई कोई 5-5, 6-6 हज़ार चार्ज कर रहा है इन कोलकाता, जहां पे सबसे सस्ता होना चाहिए, राइट। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है ये क्या है, क्या चल रहा है, नहीं है, राइट। बाकी मैं पेड मेंबर्स को पूरा सपोर्ट दे रहा हूं अपने, और आप लोग को भी जो नॉन पेड मेंबर्स है उनको भी वीडियो से मैं सारा डिटेल सिखा देता हूँ। तो यहाँ पे
जो आर्बिट्रेशन का जब नोटिस आपके पास आता है, सबसे पहले तो आपको आर्बिट्रेटर को कंडेम करना है। कंडेम मतलब भाई, मेरा जो ये आर्बिट्रेटर आपने असाइन किया है ना, जिसका भी नाम आपने दिया है कि मैं इससे मध्यस्थता करवाऊं या बातचीत करूं, मेरे को मंजूर नहीं है, क्योंकि मेरे को इसका रेपुटेशन या तो सही नहीं लगता, या इस मोमेंट पे मैं इस परिस्थिति में नहीं हूं कि मैं आर्बिट्रेशन के लिए जा सकूं। फंड्स मैं अरेंज कर रहा हूं, टोटल लॉस पे हूं, अभी मेरा कोई आर्बिट्रेटर मेरे को नहीं चाहिए। जब भी मैं करूंगा फ्यूचर में, आई विल सेटल माई अकाउंट्स थ्रू बैंक्स इटसेल्फ, राइट। तो ये आपको आर्बिट्रेशन में और भी काफी सारा क्लॉज है। ये जो जो भी ड्राफ्टिंग मैंने तैयार किया अपने पेड मेंबर्स को मैं दे दूंगा, सो उसको बेसिक आइडिया मिलेगा उनको कि क्या है एग्जैक्टली और ऑब्जेक्शन कैसे डालना पड़ता है। बाकी भाई देखिए, सीधा सा हिसाब है, ये 5-5, 6-6 हजार का जो धंधा है ना, ये मेरे समझ से बाहर है, क्योंकि एक डिफॉल्टर कहाँ से ही इतना पैसा देगा। बाकी ऐसा नहीं है कि मेरा कोई चार्ज नहीं है, मैं चार्ज नहीं लेता, उतना ही लेता हूँ गाइस जितना मेरा ईमान, मेरा खुदा या मेरा भगवान साथ दे, ठीक है। क्योंकि फुल टाइम मेरे को भी ये काम करना पड़ रहा है, ठीक है, क्लाइंट्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, भाई बंधुओं के लिए। सो डेफिनेटली उतना ही जितना वो एफर्ट कर पाए, राइट गाइस। बाकी आर्बिट्रेशन छोड़ के आपको किस चीज का रिप्लाई देना है, अगर सेक्शन 138 या 25 का डायरेक्ट कोर्ट अगर आपके पास कोई नोटिस वगैरह आता है तो, क्योंकि ये जो नोटिस वगैरह आता है इसको आप इग्नोर करेंगे तो समन्स जारी होगी, समन के बाद नॉन बेलेबल, बेलेबल के बाद आपका, सॉरी, समन्स के बाद बेलेबल और बेलेबल के बाद नॉन बेलेबल। सो अभी एक मजेदार चीज मैं आपको बताऊंगा गाइस, आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि जो भी मेरा लीगल डिपार्टमेंट में जो भी हेड है वो तो काफी नॉलेजेबल है, उनके अंडर काफी ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले जो स्मॉल जूनियर एडवोकेट्स होते हैं वो हैं। तो उन्हीं में से कोई मेरे को कहता है कि भाई मैंने भी ऐप लोन से लोन लिया हुआ है, कितने में सेटलमेंट होता है। फॉर द टाइम बिंग इज वाई आई एम शेयरिंग दिस थिंग विथ यू गाइस, कि भाई कोई भी फील्ड आप देख लो ना, कोई भी फील्ड, वो एडवोकेट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या कोई सेल्स का बंदा हो, उसको लिमिटेड नॉलेज है सिर्फ अपने ही फील्ड के बारे में, समझ पा रहे हो। तो उसको इतना भी नॉलेज नहीं है कि वो खुद मेरा लेटर वगैरह ड्राफ्ट करना देख रहा है, कितने करोड़ों क्लाइंट्स होंगे जो लेटर ड्राफ्ट करवाते होंगे, उनको आइडिया नहीं है कि सेटलमेंट नामक चिड़िया कितने परसेंटेज में होती है, या सीखने की उन्होंने कोशिश नहीं की, राइट। सो बोलने का बस मेरा मतलब और मकसद गाइस ये है कि जो मैनेजर होता है ना, वो इज अ मैनेजर जो कड़ियों को जोड़ता है, जिसको फिनेंस का भी नॉलेज होता है, जिसको एचआर का भी नॉलेज होता है, जिसको लॉ का भी नॉलेज होता है, जिसको जिसको मार्केटिंग का भी नॉलेज होता है, जिसको सेल्स का भी नॉलेज होता है गाइस, उसको बोलते हैं ना भाई हिंदी में रियल लाइफ नॉलेज या पढ़ाई, जो आपको कोई किताब नहीं करवा के दे सकता। जिंदगी में ऐसी कोई किताब बनी नहीं है, ऐसा कोई स्कूल, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन बना नहीं है जिसका तोड़ एक्सपीरियंस के पास हो गाइस। देखिए मेरे को इतना नॉलेज इसीलिए आया गाइस क्योंकि मैंने ये गलतियां की थी कभी जिंदगी में, राइट। और मेरे को इतना नॉलेज इसलिए आया क्योंकि मैं ये सब झेला हूं, मैंने देखा है ये सब चीज। सो एक होता है प्रैक्टिकल नॉलेज, एक होता है थियोरटिकल नॉलेज। सो ये जो भी नॉलेज मैं आपको देता हूँ चैनल से गाइस, दीज आर ऑल बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज, माय पर्सनल एक्सपीरियंस। सो भाई आपका पैसा, आगे आपकी मर्जी, ठीक है। सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, सोच समझ के मेंटर चुनिएगा गाइस, क्योंकि जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा, गीला मौत से नहीं है, मुझे जिंदगी ने मारा, और दुश्मनों की बात करूं क्या, मुझे दोस्ती ने मारा, ठीक है। सो ये चीज है, यही आपको बताना था। बाकी जो मेरा जो केस है सेक्शन 25, उसमें क्या होता है वो सारा आपको पता चल जाएगा। ये जो पर्टिकुलर एपिसोड था गाइस, ये था हम लोग का जो सीरीज मैं बना रहा हूँ, कोर्ट केसेस ऑन डिफॉल्टर्स बाय बैंक, लाइव आपको सब चीज दिखाता हूँ। ये अपने क्लाइंट्स के तरफ से जहां से भी आर्बिट्रेशन का आया है, ऑन बिहाफ ऑफ ये क्लाइंट मेरे को भेजना है।
बहुत 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 जितना मेरे से कम हो पाएगा इस, जैसे सेटलमेंट का एक परसेंटेज होता है ना, कोई 5,000 मांग रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ उतने में ही करवाने का, सेटलमेंट परसेंटेज में करवाने का। सो ऐसा नहीं है, आप सोच समझ के डिसीजन लीजिए, फैसला कीजिए, राइट। सो बहुत लोगों को बुरा लगेगा, आई एम वेरी सॉरी, मैं पहले सॉरी मांग लेता हूँ कि भाई मैं उनका शायद दुकान बंद करवा दूं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। और भाई जिन लोगों ने प्रो प्लस मेंबरशिप लिया है उनके पास मेरा पूरा कॉल सपोर्ट रहता है, उससे ऊपर वाला मेंबरशिप भाई का साथ अप टिल सेटलमेंट हर एक डिटेल्स छोटा से छोटा आपको मेरे चैनल से मिलेगा। हर चीज मैं गाइड करूंगा, केसेस वगैरह हो गया हैंडल कर लूंगा। बाकी उसका जो चार्जेस है वो आपको ही पे करना, जितना कम से कम मैं अपने लीगल टीम से बात करके उसको करवाने की कोशिश करूंगा। लेकिन हर एक चीज भाई, हर एक चीज छोटा से बड़ा चीज आपके लिए मैं कर दूंगा पैन इंडिया। बाकी कोलकाता से है भाई, डायरेक्टली मिलो, नीचे दिख रहा होगा मेल आईडी पे कांटेक्ट करो, सारा मैं डिटेल्स बता दूंगा। मेरा सेटलमेंट का ऐसा नहीं है भाई 10 लाख 20 लाख का लोन है मेरे को 5% दे दो, ये सब सुना है 10% दे दो, नहीं। इतना जितना आप एफोर्ड कर पाओ और उतना ही जितना मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपके लिए कर पाऊँ, कांटेक्ट कर लो, मैं आपको आगे बता दूंगा। बाकी ऑल ओवर इंडिया कांटेक्ट कर सकता है। कलकत्ता केस पे, कलकत्ता कोर्ट पे कोई भी केसेस चल रहा है भाई, केस कर दिया बैंक ने, डू नॉट वरी, भाई इज देयर, डू नॉट फियर व्हेन भाई इज हियर। ठीक है, आप आराम से कांटेक्ट करो मुझे मेल पे या इंस्टाग्राम पे सच्चा अंडर को सेवियर पे, मैं आपको सारा डिटेल्स बता दूंगा। बाकी पेड मेंबरशिप लेना, जिनको बहुत दिक्कत परेशानी है, मल्टीपल लोन्स है, उनको लेना बहुत जरूरी है भाई। मैं भी एक इंसान हूँ, एक इंसान सब पे कम्युनिकेट नहीं कर सकता, कांटेक्ट नहीं कर सकता। बाकी मैं सबको रीच आउट करने की कोशिश करता हूँ इंस्टाग्राम पे, राइट। सो ये रहा मेंबरशिप का डिटेल्स। प्रो प्लस या उससे ऊपर वाला, प्रो में एक आधा कॉल सपोर्ट मिल जाएगा, एडवांस लीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिल जाएगा। बाकी ऐसे सपोर्ट अगर लीजिएगा सबसे छोटा वाला, तो मेंबरशिप के लिए जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगा ओनली मेंबर्स के लिए, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं गाइस, राइट। सो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आया। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई, मिलते हैं नेक्स्ट किसी एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए बेहतरीन तरीके से, डरिए घबराए नहीं भाई। किताब का जो आखिरी पन्ना है दैट इज सेटलमेंट। बाय।